क्या हेयर ग्रोथ के लिए पीआरपी कराने का मन बना रहे हो? रुक जाइए। यदि आपको ये 5 बातें नहीं पता तो आपको रिजल्ट भी नहीं मिलेगा और आपका पैसा भी खराब हो जाएगा। आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं वो 5 चीज़ें जो पीआरपी कराने से पहले जानना जरूरी है। आगे बढ़ने से पहले एक अनुरोध कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमें एक स्टैट से पता लगा है कि हमारे 95% व्यूअर्स चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल दबा दें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो, क्योंकि इस चैनल पर हम हेयर और स्किन से रिलेटेड साइंटिफिक वीडियो लेकर आते हैं। आज का हमारा विषय है वो 5 बातें जो आपको जाननी जरूरी है पीआरपी कराने से पहले। अगर आप ये जान जाएंगे तो आपके बालों को अच्छी ग्रोथ मिलेगी पीआरपी कराने के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं वो 5 बातें कौन कौन सी हैं। नंबर 1, डायग्नोसिस पहले पीआरपी बाद में। हेयर लॉस बहुत किस्म का होता है। जेनेटिक हेयर लॉस जिसे हम एलोपेशिया एंड्रोजेनेटिका बोलते हैं, या फिर इसके अलावा टेलोजेनी फिलियम जिसे डिफ्यूज हेयर लॉस कहा जाता है। फ्रंटल हेयर लॉस, स्कारिंग एलोपेशिया, नॉन स्कारिंग एलोपेशिया, एलोपेशिया एरियाटा, और इसके अलावा और भी बहुत किस्म का हेयर लॉस होता है। यदि आपको ये पता ही नहीं है कि किस किस्म का हेयर लॉस है तो पीआरपी कराने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि पीआरपी हर किस्म के हेयर लॉस में काम नहीं करती। तो पीआरपी कराने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका हेयर लॉस किस तरह का है। वो पता लगता है ट्राइकोस्कोपी टेस्ट से। ट्राइकोस्कोपी टेस्ट करने के बाद आपको समझ आता है कि आपका हेयर लॉस इस प्रकार का है। और जब ये पता लग जाता है कि ये हेयर लॉस हार्मोन्स की वजह से नहीं है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से नहीं है, बाल आपके पतले हो रहे हैं, थिनिंग हो रही है, डेंसिटी कम हो रही है, या एलोपेशिया एंड्रोजेनेटिका है, या टेलोजेनी फिलियम है, तब पीआरपी का रोल आता है। तो पीआरपी कराने से पहले डायग्नोसिस कराइए, ट्राइकोस्कोपी कराइए, तब पीआरपी की ओर बढ़िए। नंबर 2, प्लेटलेट क्वालिटी मैटर्स। दोस्तों, पीआरपी से पहले आपको जानना जरूरी है कि आपके ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स की मात्रा पूरी है या नहीं है। दोस्तों, पीआरपी का अर्थ होता है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी। प्लेटलेट रिच क्योंकि हमारे ब्लड के अंदर 4 चीज़ें होती हैं: प्लाज्मा, प्लेटलेट, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। पीआरपी करते हुए हम ब्लड के इन 4 पार्टों को अलग अलग कर लेते हैं। हमारे काम के होते हैं प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। इनको अलग करके इंजेक्ट कर दिया जाता है, जिसे हम पीआरपी बोलते हैं। यदि आपकी बनी हुई पीआरपी में प्लेटलेट्स कमज़ोर हैं तो आपको रिजल्ट नहीं आएंगे। यदि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है तब आपको रिजल्ट नहीं आएंगे। न्यूट्रिशनल वैल्यू यदि पीआरपी की कम है तो आपको रिजल्ट नहीं आएंगे। तो दोस्तों, ये जानना जरूरी है कि आपके प्लेटलेट्स की क्वालिटी कैसी है पीआरपी कराने से पहले। नंबर 3, सिंगल सेशन से रिजल्ट की उम्मीद मत करो। तो आमतौर पे लोग 1-2 पीआरपी के सेशन कराने के बाद पीआरपी कराना छोड़ देते हैं और फिर पछताते हैं क्योंकि उनको रिजल्ट नहीं आते। आएंगे भी कैसे? दोस्तों, ये कोई सिंगल सेशन ट्रीटमेंट नहीं है, ये लॉन्ग ड्यूरेशन ट्रीटमेंट है, जिसकी लगभग 5 से 6 सिटिंग आपको लेनी पड़ती हैं 1 महीने के अंतराल पे, यानी 6 महीने में लगभग 6 सिटिंग। और उसके बाद भी बहुत सारे पेशेंट को मेंटेनेंस पे डाला जाता है। 4 से 5 महीने के अंतराल पे एक एक पीआरपी की सिटिंग लेनी होती है, ताकि आपके रिजल्ट बने रहें, आपके बाल अच्छे रहें, बाद में भी बाल पतले होने ना शुरू हो जाएं। इसलिए यदि आप चाहते हैं पीआरपी से अच्छे रिजल्ट आएँ तो कंसिस्टेंट उनको लें, 1-2 सेशन के बाद छोड़ें मत। नंबर 4, आफ्टर केयर को इग्नोर नहीं करना है। बहुत सारे लोग पीआरपी के बाद जो इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं उसे फॉलो नहीं करते। जो दवाइयाँ रेकमेंड की जाती हैं उन्हें खाना पसंद नहीं करते। तब रिजल्ट कैसे आएंगे? दोस्तों, दवाइयाँ भी खानी पड़ेंगी, इंस्ट्रक्शन भी फॉलो करनी पड़ेंगी, और उसके साथ साथ लाइफस्टाइल का भी ध्यान रखना होगा, डाइट का भी ध्यान रखना होगा। यदि आप चाहते हैं कि आपकी पीआरपी कराने के बाद लगातार लंबे समय तक रिजल्ट बने रहें, बाल आपके अच्छे रहें, तो इन सब चीज़ों का ध्यान देना भी बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट है 5 नंबर पर राइट क्लिनिक चूज़ करना। दोस्तों, पीआरपी एक साइंटिफिक प्रोसीजर है, ये खाली इंजेक्शन नहीं है। इसके अंदर हाइजीन मैटर करती है, डॉक्टर और टीम का अनुभव मैटर करता है, और मैटर करता है कि किस माहौल के अंदर आपको पीआरपी दी जाती है, पीआरपी बनाने की टेक्निक क्या है। तो दोस्तों, सही क्लिनिक का चुनाव करें। यदि आप अच्छी जगह से पीआरपी कराएंगे तो रिजल्ट भी अच्छे ही आएंगे। तो यदि आप अपने बारे में जानना चाहते हैं कि आपकी कंडीशन में पीआरपी काम करेगी या नहीं, तो कमेंट में पीआरपी लिखिए या फिर वीएससीए में
ऑनलाइन या ऑफलाइन कंसल्टेशन बुक करिए।